Welcome all my dear online students. So in the previous session we have discussed how to calculate the entropy change for system, surrounding and universe when our system was ideal gas and it was undergoing different kind of processes, and it was the very important part. ठीक है ना, although कोई क्वेश्चन आया नहीं जेईई में बेटा, बट कॉन्सेप्चुअली अगर टेस्ट जो आप देते हैं जिनमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, उनमें इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जेईई वाला कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, उसे कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको आइसोथर्मल का तो बताया था, और जो हमारी अब टेक्निक चल रही है बेटा, ये मैंने आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक नई टेक्निक अडॉप्ट करी है कि एक सेशन में हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाए, एक आधा क्वेश्चन हो जाए, ताकि हम उसे समझ के अगले सेशन में अप्लाई कर सकें। तो फिर से मैं एक क्वेश्चन आपको अब एडियाबेटिक के ऊपर करवा रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली, ये बिल्कुल आइसोथर्मल वाला जो लास्ट सेशन में क्वेश्चन करा था वैसा ही है, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन आप फ्लॉट में एडियाबेटिक प्रोसेस में कर चुके हो। इज एडियाबेटिकली expanded from 16 atm 300 Kelvin to 1 atm। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई और आपसे कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स इफ process is carried out, फर्स्ट वही है बेटा रिवर्सिबली, सेकेंड इरिवर्सिबली, और थर्ड आपका फ्री एक्सपांशन। ठीक, अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हमने लास्ट सेशन में भी करा था, वो था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। दूसरा ये सेम क्वेश्चन मैं आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में भी करवा चुका हूँ बेटा। ठीक है, सॉरी ऑफ फ्लॉट में, सॉरी नहीं, बट वहाँ पर हमने डेल यू, डेल एच, क्यू और डब्ल्यू को निकालना सीखा था। यहाँ हम एंट्रोपी चेंज को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको मेरी थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ रहा है तो मैं केवल उन सिलेक्टिव एग्जांपल्स को ले रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर करें। अब यहाँ पर n हो गया 1 आपका, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो हमें गामा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में गामा का कहीं यूज़ ही नहीं है बेटा। बट एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा का यूज़ होता है, और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस बोल दी है तो गामा नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, हमें खुद याद रखना रहता है। गामा की वैल्यू है 4/3, ठीक है ना। P1 है आपका 16 atm, P2 है आपका 1 atm और टेम्परेचर T1 है 300 केल्विन। ओके, T2 अभी नोन नहीं है, T2 नोन नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले ही चीज़ बता दूं, डेल्टा एस सिस्टम के लिए मैंने आपसे बोल दिया है कि आपको हमेशा के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन हो, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो तो NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P2/P1। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ होगा। राइट नो जैसे आप देख सकते हो, आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया है तो प्रेशर टेम्परेचर वाला फार्मूला ही यूज़ होगा, बट उसके लिए T2 की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, तो ही यूज़ होगा। बट अब उसमें भी कहानी, क्या कहानी, कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो बेटा तो नो नीड टू वेस्ट यूर टाइम, आपको अपना टाइम खोटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकली भले मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाने में समय लिया था, लॉजिकली मैंने समझाया था, इसलिए मैंने एडियाबेटिक का क्वेश्चन आज की क्लास के लिए रखा था। चाहता तो मैं 5 मिनट में लास्ट क्लास में ही करवा सकता था, बट मैंने नहीं करवाया ताकि मैं फिर से रिवाइज़ कर सकूँ। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस में
ठीक है ना। फार्मूला जो मैंने बताया है उस फार्मूले से भी डेल्टा एस सिस्टम जीरो प्रूव होगा, बट लॉजिकली मैंने बताया था कि वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटने की वजह से उतनी ही एंट्रोपी आपकी घटेगी भी, इसलिए नेट एंट्रोपी चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस का हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, सिस्टम का, सराउंडिंग का तो हमेशा ही ज़ीरो होगा। जैसे ही आपने एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दी है, सराउंडिंग वाला पार्ट तो सभी प्रोसेसेस के लिए ज़ीरो हो गया, चाहे वो रिवर्सिबल हो, चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे फ्री एक्सपांशन हो, सराउंडिंग वाला पार्ट सबके लिए ज़ीरो होते ही कहानी ख़त्म। ठीक है, बच रहा है बेटा सिस्टम, और सिस्टम में भी अब देखिए जो चीज़ थ्योरेटिकली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, न्यूमेरिकली वो सबसे आसान हो चुकी है। ठीक है ना, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स, सब कुछ जीरो। इसलिए आपको याद हो तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग बुलाते थे, कौन सी प्रोसेस? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट बनी रहेगी, एंट्रोपी में कुछ चेंज होने वाला है ही नहीं। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस केवल एक हमारा इमेजिनेशन है, रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है। हाँ, दूसरा कि लॉजिकली मैं जवाब दे रहा था कि फार्मूला तो अभी भी यही यूज़ हो रहा है बेटा, है ना। आपके लिए मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूँ, एन सी वी एल एन ऑफ वॉट, T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। ठीक है ना, तो फार्मूला तो आपका यही यूज़ होगा। इससे हमने प्रूव भी करा था कि वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है, इसको जीरो, इससे जीरो कैसे प्रूव करा था याद करिए, बस 2 मिनट और लगेंगे, रिवाइज हो जाएगा। हमने T(V⁻⁻1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट को यूज़ करा था, और वो यूज़ करते ही ये ज़ीरो हो गया था। और लॉजिकली कैसे जवाब दिया था बेटा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटने की वजह से वो एंट्रोपी आपकी घट जाएगी, इसलिए नेट एंट्रोपी चेंज होगा वो हमेशा कितना होगा आपका? ज़ीरो। ठीक है, ये हमने बात करी थी और वो यहाँ पर हो भी रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब बात करें बेटा, अगर इरिवर्सिबल हो गई तो इरिवर्सिबल हो गई तो सराउंडिंग तो ज़ीरो ही लोगे, है ना, क्योंकि क्यू एक्चुअल तो वो है, क्यू एक्चुअल जो रिवर्सिबल का हो या इरिवर्सिबल का हो, बट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू एक्चुअल तो ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग ज़ीरो, इसीलिए डेल्टा एस सिस्टम ही डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होगा। और जिसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? जिसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे NCP/ln ऑफ T2/T1 प्लस NR/ln ऑफ P1/P2, जिसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है बेटा, तो हम अननेसेसरी अपनी कैलकुलेशन एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जो दिया हुआ उसी से हो जाए। बट थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 से याद रखो, मैंने आपसे बोला था एडियाबेटिक का कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा, उसमें वो फाइनल टेम्परेचर ही मिसिंग होगा, वो फाइनल टेम्परेचर ही मिसिंग होगा। ठीक है ना। हालांकि फर्स्ट वाले केस में हमें फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने अपने लॉजिक से कि उसका डेल्टा एस ज़ीरो होता है सिस्टम का, वो लगा दिया बेटा। ठीक है, इसलिए बच गए। नहीं तो एक्चुअली अगर आपसे डेल्टा यू या डेल्टा एच पूछता, फर्स्ट वाली प्रोसेस का भी या वर्क पूछता, तो आपको फिर, ठीक है ना, फिर आपको टी को निकालना पड़ता फर्स्ट पार्ट में भी, जो हम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में कर चुके हैं। यहाँ पर बस हमारा उससे वो समय बच गया है। बट अब यहाँ पर भी सेकेंड प्रोसेस के लिए तो फाइनल टेम्परेचर निकालना ही पड़ेगा। और याद करिए एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या तरीका था फाइनल टेम्परेचर निकालने का, वहाँ मैंने खूब स्ट्रेसफुली इस पॉइंट को समझाया था बेटा पार्ट 1 में, है ना। क्या तरीका था? T2 मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रहा हूँ, T2 - T1 अपॉन गामा -1 इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू, और चूँकि आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, P एक्सटर्नली तो P2 है, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। क्या? मैंने P2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज़ T1 P2/P1 और माइनस ऑफ क्या आपका? T2, माइनस ऑफ क्या आपका? T2। ये उसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है ना, घबराना मत कि सर एकदम से ये क्या नई चीज़ ले आया, आप कुछ नहीं करा मैंने। माइनस ऑफ P एक्सटर्नल और ब्रैकेट में था आपका T2/P2 माइनस T1/P1, उसमें मैंने माइनस P2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो T2 वाला जो P2 था वो कैंसिल हो गया,
ठीक है, ये तो माइनस का ही रहा और दूसरी वाली टर्म माइनस से हो गई प्लस। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते हो बेटा सबकी, हालांकि ये वही क्वेश्चन है तो मुझे तो इसका टेम्परेचर भी याद है बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 230 आता है, बट आपके लिए कर देता हूँ मैं एक बार में। तो 300 कह रहा हूँ, है ना, यही करते हैं पहले तो। T2 माइनस 300 अपॉन 4/3 -1, क्योंकि गामा की वैल्यू 4/3 है। T1 इस 300, P1 मतलब P2 मतलब फाइनल प्रेशर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 16 और माइनस T2। 4/3 - 1 इज 1/3, ये 1/3 नीचे से ऊपर गया तो 3T2 माइनस 900 विल बी इक्वल्स टू 300/16 माइनस T2 मतलब 4T2 की वैल्यू 900 प्लस 300/16। मैंने बोला ही था ना, ये पुराना ही क्वेश्चन है, 230 आएगा, ये देख लीजिए। 4 से डिवाइड कर दो, देखो है ना, कैलकुलेशन में भी आप मेरी ट्रिक्स को समझते चलें बेटा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपका समय ज़रूर बचाऊंगा। तो आप अननेसेसरली पहले एलसीएम लेके इसको एक नंबर बनाते हो, लेंदी करते, मैंने वहाँ पर भी समय बचा दिया। मैंने 900 को 4 से डिवाइड करा 225, 300 को भी 4 से डिवाइड करा 75 और 16 5 होता है 80, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा टेम्परेचर 230 केल्विन है ना, क्योंकि ये मैं ऑफलाइन में भी यही एग्जांपल्स कराता हूँ बेटा, मैं एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट आप लोगों को समझाने वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ बिकॉज आई हैव गिवन यू द रीज़न फॉर दैट ऑल्सो, दैट ऑफलाइन स्टूडेंट्स कैन आस्क द डाउट अगेन बिकॉज आई एम फिजिकली प्रेजेंट विद देम ऑल्सो इन द क्लास, बट you peoples are very far away from me, so that's why I want to explain each and everything twice or thrice so that by learning, by listening, you can clear your all the concepts, ठीक है। तो it's your final temperature. Now if you are using the formula, है ना, if gamma is 4/3 तो Cp कितना होगा, what is the formula of Cp, गामा r अपॉन गामा -1। डायरेक्टली मैं पुट करूँगा वैल्यू 4/3 इंटू आर और नीचे 4/3 -1, सो इट विल बी 4r। ओके, अब देखिए आप पुट करिए बेटा, डेल्टा एस सिस्टम इज n इज 1, Cp इज 4r, ln ऑफ T2/T1, ठीक है ना, T2/T1, T2 इज 230/300, है ना। यू कैन फील, जो मैंने पहले भी लास्ट सेशन में बोला था वही वो हो ही रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है बेटा, है ना, टेम्परेचर कम हुआ है, इस वजह से ये वाला फैक्टर एंट्रोपी को कम करने की कोशिश करेगा। प्लस n तो 1 इंटू आर इंटू ln ऑफ P1/P2, ये 16 है बेटा 1। ln 16 को मैं चाहूँ तो 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ और ln 2 की पावर 4 से 4 बाहर ले सकता हूँ, मतलब ये वाली टर्म भी 4r बनी बेटा, ठीक है। तो 4r बाहर लिया, ln के अंदर पहली टर्म है 23/30 और दूसरी टर्म है ln 2, एग्रीड, ठीक है। और अब आप देख सकते हो बेटा कि ये वाली फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी, सेकंड वाली टर्म पॉजिटिव होगी, और ln 2 की वैल्यू तो हमें पता है 0.693, 23/30 की वैल्यू डेफिनेटली ये 1 से छोटा है तो उसकी नंबर भी नेगेटिव, मतलब नेट आपका डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है। मेरे को तो बस ये प्रूव करना था कि नॉन ज़ीरो है, वो नॉन ज़ीरो दिख गया बेटा आपको, ठीक है ना, प्लस पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव भी प्रूव हो गया। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बेटा, मान लीजिए जेई में आ गया, तो वो फिर आपको वैल्यू दे देगा, है ना, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वैल्यू दे देगा किसकी, ln ऑफ 23/30 की, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही डेल्टा एस सिस्टम है, यही डेल्टा एस सराउंडिंग भी है, ठीक है। और अब अगर आप थर्ड पार्ट में आते हो बेटा, फ्री एक्सपांशन, तो याद करिए एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन की क्या कंडीशन थी, है ना। थर्ड पार्ट अगर वो फ्री एक्सपांशन में आ जाओ बेटा, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन। एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन की कंडीशन थी, सबसे पहले आप बोलोगे Q0। अगर गैस, लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, गैस के एंट्रोपी को बढ़ाने के 3 तरीके हैं आपके पास, वॉल्यूम को बढ़ा के, टेम्परेचर को बढ़ा के, या मोल्स को बढ़ा के, ठीक है ना। तो अगर आप फ्री एक्सपांशन लिख रहे हो मतलब गैस एक्सपांड कर रही है, और अगर एक गैस एक्सपांड करेगी तो उसकी एंट्रोपी डेफिनेटली बढ़ेगी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो Q तो ज़ीरो, W भी ज़ीरो क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो, Q क्यों ज़ीरो, क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है, W क्यों ज़ीरो, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, और फ्लॉट से डेल्टा U ज़ीरो, तो T1 और T2 हो गए बराबर, एग्रीड। इस वजह से अगर एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो आपका फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो होगी, इसलिए ध्यान देना, चाहे एडियाबेटिकली फ्री एक्सपांशन हो चाहे आइसोथर्मली फ्री एक्सपांशन हो, दोनों केसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग तो ज़ीरो,
डेल्टा एस सिस्टम ही डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होगा। और ये किस फॉर्मूले से निकलेगा, NR/Ln प्रेशर दिया हुआ है तो P1/P2 से। और ये पक्का पॉजिटिव भी आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक कह रहा हूँ बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज, फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी को पक्का बढ़ना ही है, जो आपका प्रूव भी हो जाएगा बेटा फॉर्मूले से कि डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल्स टू N1 R1 और Ln ऑफ 16/1 मतलब 4R Ln2। अब Ln2 पॉजिटिव है तो यू कैन सी ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक ना। तो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में अब आपको आइसो कोरिक पे भी बता दूं बेटा, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया उसका भी मिल जाए आपको, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, 20 ग्राम ऑफ हीलियम आर heated आइसोकोरिकली, है ना। मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी लिख सकता था, बट मैंने आइसोकोरिकली लिख दिया। 20 ग्राम ऑफ हीलियम आर हीटेड आइसोकोरिकली टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइसोकोरिकली 20 ग्राम हीलियम को आप गर्म कर रहे हो, उसका टेम्परेचर 27 से 227 तक ले आए। आपसे कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स इफ प्रोसेस इज carried out first reversibly, second irreversibly, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें बेटा, आपको हर बार मैंने रिक्वेस्ट करी बेटा, कोई भी क्वेश्चन में लिखता हूँ पहले आप वीडियो पॉज करके अपना, ठीक है ना, खुद सॉल्यूशन सोचा करिए, फिर सॉल्यूशन देखा करिए। पहले आप खुद सोचिए, वीडियो तो पॉज करना आपके हाथ में है और फिर सॉल्यूशन देखना भी आपके हाथ में, बट सही हो गया तो दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स की बात करें बेटा, 20 ग्राम है और हीलियम का एटॉमिक मास है 4, तो आप बोलोगे 5 मोल्स। गामा की बात करें, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका गामा हो गया 5/3, ठीक है। T1 इज़ 300 केल्विन और T2 इज़ 500 केल्विन, है ना। गामा अगर 4/3 है तो आप सीधे इसका CV ही निकाल लो, 5/3 है तो CV हो गया इसका 3R/2, ठीक है। अब केस 1 अगर रिवर्सिबल की बात करो, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बस आपको क्या निकालना है बेटा, डेल्टा एस सिस्टम निकालना है। सराउंडिंग को तो सीधे माइनस कर दोगे, कैसे निकालोगे डेल्टा एस सिस्टम। गैसेस के लिए बार बार कह रहा हूँ एक ही फॉर्मूला है, NCV/Ln T2/T1 प्लस NR/Ln V2/V1, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आप हमेशा फर्स्ट वाला यूज़ करें, क्योंकि वॉल्यूम ख़त्म। N हो गया 5, CV हो गया 3R/2, है ना। NCV/Ln ऑफ T2/T1 500/300। आपको बोला था बेटा कि अगर आप गैस को हीटअप कर रहे हो, गैस की एंट्रोपी बढ़ाने के 3 तरीके हैं आपके पास, वॉल्यूम बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के, मोल्स बढ़ा के, ठीक है। तो हमने अब टेम्परेचर बढ़ाया है तो पॉजिटिव आना था, वो आ भी रहा है। कितना हो गया, 5 3 15। चलो इसको कैलोरी में निकाल लेता हूँ, तो मैं R को 2 रख देता हूँ कैलोरी में, कैंसर मतलब आई कैन से कि 15 Ln ऑफ 5/3 इन किस में, कैलोरी, ठीक है। ये डेल्टा एस सिस्टम है बेटा। अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग बोल रहा हूँ, कुछ मत करो, -15 Ln ऑफ 5/3 कैलोरी। और अगर मैं डेल्टा एस यूनिवर्स बोल रहा हूँ तो सीधे सीधे 0। हाँ, अब फ़र्क आएगा बेटा अगर प्रोसेस आपकी हो जाती कौन सी, इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती तो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता। उसमें भी फ़र्क किस में आएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमें एंट्रोपी की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है बेटा, है ना। होपफुली अगले 2 टर्न में हम लोग एंट्रोपी को ख़त्म करके गिब्स एनर्जी पर आ ही जाएंगे, इसलिए मैं बार बार सुना रहा हूँ। हमें गिब्स एनर्जी की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है, हमें गिब्स एनर्जी की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें केवल सराउंडिंग को निकालने में तकलीफ आएगी बेटा, सिस्टम को निकालने में तो कभी नहीं तकलीफ आएगी, चाहे कोई भी केस हो। अभी आगे के केसेस भी बात करेंगे, सिस्टम को निकालने में कभी तकलीफ नहीं आने वाली। अब इसमें भी इरिवर्सिबल प्रोसेस भले है, डेल्टा एस सिस्टम तो आपका फिक्स है और वो है फिक्स, दोबारा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। 15 ln 5/3 जो मेरा ऑब्जर्वेशन है बेटा, मैंने आपसे अभी बोला कि जेई में भले क्वेश्चन ना आया है, बट जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद जहाँ भी पढ़ाता हूँ तो हम लोग बच्चों को बार बार ये फार्मूला टेस्ट में पूछते ही हैं, है ना। तो उन फार्मूलों में एक तो ना हम कैलकुलेशन कराते हैं बेटा, और तब अगर मैं बोलूँ तो तब ये क्वेश्चंस खूब ईजी होंगे, क्योंकि आपको के लिए एक बेसिक फार्मूला याद रखना है आइडियल गैस का, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, या फिर NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट अब फ़र्क आएगा बेटा सराउंडिंग का, क्योंकि आपको पहले Q एक्चुअल निकालनी पड़ेगी। और मैंने बोला था आपसे लास्ट क्लास में भी, इसलिए मैंने कहा कि आइसोबारिक या आइसोकोरिक में अपन किसी एक के ऊपर क्वेश्चन कर लें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस ब्लॉक का टेम्परेचर अगर आपको T1 से T2 तक बढ़ाना है आइसोकोरिकली, तो आपको इसे कितनी हीट देनी पड़ेगी, NCV T2 - T1। N है आपका 5, CV है आपका, कैलोरी में ही लिख दे तो 3, क्योंकि हम कैलोरी में ही निकाल रहे हैं, इनटू NCV T2 - T1, 500 माइनस क्या बेटा 300। तो एक्चुअल हीट जो कैलोरी में आप दे रहे हो वो 200 और इंटू यहाँ से 15, मतलब 3000 कैलोरी। बी केयरफुल, ये Q एक्चुअल है, ठीक है ना। तो ये तो Q एक्चुअल है। अब Q और Q एक्चुअली ही बेसिकली, Q एक्चुअली किसके बराबर होगा बेटा, Q ऑफ सिस्टम होगा। तो अगर आपको Q ऑफ सराउंडिंग चाहिए तो Q ऑफ सराउंडिंग किसके बराबर होगा, Q ऑफ सराउंडिंग होगा माइनस ऑफ किसके बराबर, 3000 कैलोरी, ठीक है। और अगर आपको डेल्टा एस सराउंडिंग चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है ना। डेल्टा एस सराउंडिंग चाहिए वो किसके बराबर, इट विल बी माइनस, इट इज़ Q सराउंडिंग दैट इज़ -3000 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या रूल बोला था कि फाइनल टेम्परेचर ही हमेशा सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी फाइनली लास्ट में तो सिस्टम और सराउंडिंग कहाँ पर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम। इससे जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा तो यू विल गेट -6 कैलोरी, है ना। क्योंकि मैंने 2 लास्ट क्लास का क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन अननोन आर के टर्म में निकाला था बेटा, बट एक मैं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। अब इसकी भी अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूँ बेटा तो इसके लिए मुझे ln 5 और ln 3 की वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है ना। ln 5 और 3 की वैल्यू अब मैं उसको लॉग से ही देखूंगा बेटा, है ना, क्योंकि मुझे भी ऐसे log 3 और log 5 की तो वैल्यू याद है मुझे। चलो उससे कर लेते हैं, इसको ln को log में बदल देंगे बाद में, है ना। पहले log 5 होता है 0.7 और log 3 होता है 0.48। तो log अगर ये होता और ln को log में बदलने के लिए 15 को आप मल्टीप्लाई करते किससे, 2.303, तो वो 2.3 ले लिया बेटा हमने। और साथ ही साथ हमने क्या करा, log 5 इज़ 0.7, log 3 इज़ 0.48, तो उसकी वैल्यू 0.22, ठीक है। अब मैं ये मल्टीप्लाई करके आपको प्रूव करवाना चाह रहा हूँ न्यूमेरिकली कि ये आपका, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वैल्यूज आपका जो दोनों का सम है वो पॉजिटिव होगा। तो 15 को हमने मल्टीप्लाई करा 2.3 से और फिर उसे मल्टीप्लाई करा 0.22 से, इट इज़ कमिंग टू बी 7.6 कैलोरी, ठीक है। मुझे अकेले एक क्वेश्चन से आपको न्यूमेरिकली भी प्रूव कराना था कि डेल्टा एस सिस्टम आ रहा है बेटा 7.6 कैलोरी, डेल्टा एस सराउंडिंग आ रहा है -6 कैलोरी, ठीक है। तो अगर आप डेल्टा एस यूनिवर्स को चाह रहे हो तो इट विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज 7.6 और प्लस का -6, मतलब प्लस का 1.6 कैलोरी। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि सेकेंड
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट था, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज। इसीलिए मैं बार बार बोल ही रहा हूँ कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को ही हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा, नेचर में होने वाली सभी प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं आपको और करा रहा हूँ आइडियल गैस का, जस्ट टू रिकॉल द फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बस ये करा रहा हूँ कि आपको एक सिचुएशन गिवन है बेटा, है ना। 1 मोल गैस का अंडरगोइंग फॉलोइंग प्रोसेस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। वो एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वो ए से पहले बी जा रहा है, ए पर उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 atm 300 केल्विन, ठीक है ना, और 5 लीटर, चलो मोल्स फिर नहीं देता हूँ बेटा ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है चेक करना पड़े, तो फिक्स्ड अमाउंट ले लेते हैं। नहीं कर दो, चलो 1 मोल ही ले लो, बनाने में ना क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। 2 atm 300 केल्विन, यहाँ पर हो गया उसका 4 atm 600 केल्विन, ठीक है ना। फिर वो सी पर गया, सी पर वो वापस 4 atm आपका 150 केल्विन पर आ गया, ठीक है ना। और फिर मान लीजिए वो डी पर आया, डी पर अब उसने डी पर वो 1 atm और 150 केल्विन, इस तरह से आपको बोला है। अब मैं ये क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेट डेल्टा एस ए टू बी, डेल्टा एस बी टू सी, डेल्टा एस सी टू डी, ठीक है। ज़्यादातर मैंने आपसे बोल ही दिया 99% क्वेश्चन में बेटा आपसे केवल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पूछा जाएगा। और अब मैं केवल, है ना, 3 एग्जांपल्स एक लास्ट सेशन में बताया था, 2 आज के सेशन में, उनसे मैंने आपको काफ़ी हद तक आइडिया दे दिया है कि क्या करना है आपको। अब मैं केवल जो टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन डालते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, सिंपल सा वो ये है कि आपको इन प्रोसेसेस का, तो आपको देखना है बेटा, प्रेशर 2 atm से 4 atm डबल हुआ, टेम्परेचर 300 से हुआ 600, मतलब फर्स्ट प्रोसेस के लिए प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चल रहा है, टेम्परेचर। दैट मीन फर्स्ट प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक। स्टूडेंट इन्हें भी पहचानने में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर देता है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वाला ले रहा हूँ आइडियल गैस के ऊपर, कि इस तरह से डाटा देकर भी वो पहचानने को दे सकता है। ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि आइडियल गैस का फॉर्मूला फिक्स है, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, ठीक है, या NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 और NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी बेटा कि भले प्रेशर टेम्परेचर दोनों दिया हो, प्रोसेस आइसोकोरिक हो, तो आप हमेशा फॉर्मूला यूज़ करो कौन सा वाला, वॉल्यूम वाला। तो आप सीधे बोलोगे इसका फॉर्मूला CV ln ऑफ T2/T1 600/300, ठीक है, दैट इज़ आपका, है ना, क्या CV ln 2 खत्म। ज़्यादातर हम इसी फॉर्मेट में अननोन में ही छोड़ देते हैं बेटा, क्योंकि हमारा काम बच्चों को ज़्यादा परेशान करना नहीं है, हमारा काम है बच्चों की इतनी प्रैक्टिस करवा देना कि उसे एग्ज़ाम में कोई चीज़ नई ना लगे। ये हो गया खत्म। अब B2C को देखो बेटा, प्रेशर सेम रहा, टेम्परेचर 4 टाइम्स कम, मतलब इट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली, है ना, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, NCP ln T2/T1, क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम तो गिवन भी नहीं है। अगर आपने अननेसेसरली फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करा तो फिर आपको उसमें वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, जो आपको, है ना, गड़बड़ ही करेगा, टाइम खोटी करेगा। तो आप इसलिए सीधे CP वाला फॉर्मूला यूज़ करो, NCP, N तो 1 ही है, CP ln ऑफ T2/T1। ये T2/T1 में भी स्टूडेंट गड़बड़ करता है, ध्यान देना, है ना। T2/T1 का मतलब हमेशा अगर इस तरह की प्रोसेस आ जाए तो T2 का मतलब है फाइनल टेम्परेचर और T1 का मतलब है कौन सा टेम्परेचर, इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर है 150, इनिशियल टेम्परेचर 600, इसलिए अंदर 150/600 होगा, मतलब इट इज़ माइनस ऑफ 150/600 इज़ 1/4। 1/4 को मैंने
है ना, -ln4 लिखा, मतलब आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 2Cp ln2। और माइनस इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि साफ साफ आपको दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है, टेम्परेचर कम होने का मतलब एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि आइडियल गैस की एंट्रोपी को आप 3 तरीक़ों से चेंज कर सकते हो। किन 3 तरीक़ों से? वॉल्यूम बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाकर, मोल्स बढ़ाकर। अब कम करने के लिए उल्टा बोलोगे बेटा, कम करने के लिए उल्टा, वॉल्यूम घटाओगे तो कम होगी, टेम्परेचर घटाओगे तो भी कम होगी, और मोल्स घटाओगे तो भी कम होगी, ठीक है। और फाइनली लास्ट चीज़ देख लें, डेल्टा एस ऑफ क्या आपका CD। और अगर आप डेल्टा एस ऑफ CD देखोगे तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, तो दैट मीन इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये भी शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन से आपको सब कुछ आइडिया मिला, इससे के लिए एक सिंपल सा आइडिया मिल रहा है। तो डेल्टा एस CD हो गया किसके बराबर, अब आइसोथर्मल है तो हमारे लिए फार्मूला या तो NR ln V2/V1 या फिर NR ln P2/P1, और उसमें भी ठीक है ना, उसमें भी क्या होगा बेटा आपका कि अगर प्रेशर गिवन है तो आप NR ln P2/P1 P1/P2 यूज़ करो, n तो 1 है तो R ln P1/P2 है ना, P1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर दैट इज़ 4, फाइनल टेम्परेचर इज़ 1। प्रेशर का कम होना मतलब वॉल्यूम का बढ़ना है, तो अगेन ये एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। इज इट क्लियर सभी को? ठीक है। तो ये हमारा आइडियल गैस का सेक्शन खत्म हो रहा है बेटा। आज का सेशन मैंने छोटा सा ही बस 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का ही लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए छोटे छोटे केसेस, रियल गैस का एंट्रोपी चेंज वो इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट जब भी मैं आपको 10 मिनट आइडिया दूंगा, फेस चेंज का एंट्रोपी चेंज, हीटिंग कूलिंग का एंट्रोपी चेंज, मिक्सिंग का एंट्रोपी चेंज और रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज, इन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस स्मॉल सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।